वेलकम है आप सबका ट्रिक वाली पढ़ाई में। आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और जो हम लोगों ने कल पढ़ा था पहले उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग ट्रिक से भी याद करते हैं। तो अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है और उसमें करंट अफेयर आती है तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जो कल पढ़ा था उसका पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई सेकंड और कमला, ये मेगा हाइड्रो पावर परियोजना है, तो इसको कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी थी? तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, कलाई कमला ये हो जाएगा। फिर है, हाल ही में इराक का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये ऑप्शन ए बताया था, निजार अहमेदी। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका आंसर बताया था ना, तारा कब निकलेगा? रात में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात हो जाएगा। हाल ही में पहली बार भारत के संविधान का सिंधी भाषा में विमोचन किया गया है, तो इसको कब जोड़ा गया था सिंधी भाषा को? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 21वां संविधान संशोधन 1967 था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे देखते हैं। आ रोड वेल ट्रेवल्ड, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी हो जाएगी? आर के राघवन की। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? तो इसके बारे में बताया था ना, स्वास्थ्य हमारा साथ दे जाए, तो 7 अप्रैल। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में रूपा बायोर, तो रूपा ये किससे संबंधित है? ताइक्वांडो से। ठीक है, 5वीं रैंक पे पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है। इनका संबंध किससे है? तो रूप कौन देखेगा? अरुण, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन ए। 14 दिनों में साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंची हैं ये, तो पहली भारतीय महिला बनी है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दिव्या सिंह, और ये हैं कहाँ की? गोरखपुर की हैं। ठीक है। फिर है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल सारथी और मेंटोर इंडिया एकेडमी, तो यहाँ पे अटल बताया था, अटल रहेगा गाना, तो क्या हो जाएगा आंसर? तेलंगाना। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है, 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रव्यापी E20 पेट्रोल की शुरुआत हुई है। E20 के तहत पेट्रोल में 20% क्या शामिल किया जाएगा? तो पेट्रोल इथेनॉल, ठीक है, तो इथेनॉल हो जाएगा। यूके में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से किसे, देखो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आज का। और बाकी अभी हमने जो भी पढ़ा है वो हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसको हम लोगों ने रिवीजन किया है। ठीक है, तो आज ये पहला क्वेश्चन है। देखते हैं, यूके में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? तो ये किया गया है संतोष कुमार को। ठीक है, इनकी बुक का नाम है वृक्ष वेदम, बुक है इनकी। फिर है आगे क्वेश्चन, भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है IIT मद्रास। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये भारत का पहला है। ठीक है। फिर है आगे, भारत की किस पहल को सक्षम वातावरण श्रेणी के तहत WSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? ये है समृद्धि ग्राम पहल। तो यहाँ सक्षम है, यहाँ समृद्धि है, ऐसे याद कर लो, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर आगे देखते हैं, अप्रैल 2026 के तहत भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये हैं ली जे म्यूंग। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो कोई भी अगर भारत की यात्रा पे किसी भी देश का PM या राष्ट्रपति आते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी याद रखना है आपको कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? ली जे म्यूंग। और या तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि दक्षिणा में हम कहेंगे लीजिए। ठीक है, लीजिए, तो दक्षिण अब कोरिया, रिया लीजिए। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया के हो जाएंगे ली जे म्यूंग, हो जाएंगे ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, हाल ही में गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रैंक मर्ले को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ब्रेक थ्रू पुरस्कार। ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? विज्ञान का ऑस्कर भी कहते हैं। ठीक है, और ये 3 चीज़ों में दिया जाता है, एक लाइफ साइंस, एक मैथमेटिक्स और एक फिजिक्स में दिया जाता है। ठीक है, तो अभी मैथ में किसको दिया गया है? मैथ में, तो गणित में मैथ में दिया गया है फ्रैंक मर्ले को। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर है आगे, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो ये किया है ऑप्शन ए, अहिल्यानगर। और ये कहाँ का है अहिल्यानगर? तो ये है महाराष्ट्र का। ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभयारण्य को देश का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो देखो, शेखा झील ये कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में पड़ती है। इसको
99 नंबर का रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब बात आई है रामसर की, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे है रामसर साइट। तो देखो रामसर कन्वेंशन हुआ था, वो हुआ था 2 फरवरी 1971 को। ठीक, और रामसर जगह कहाँ पड़ती है, तो वो पड़ती है रामसर ईरान में। ठीक है, रामसर। और ये किस लिए हुआ था, तो ये हुआ था आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, जो दलदली भूमि होती हैं उनके संरक्षण के लिए हुआ था। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये हुआ था तो कितनी तारीख को हुआ था, तो ये 2 फरवरी को हुआ था ना 1971 में, तो इसीलिए 2 फरवरी 1971 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें भारत कब शामिल हुआ था, तो भारत शामिल हुआ था 1982 में। ठीक, ये हो जाएगा। तो अगर पूछे रामसर कन्वेंशन पहली बार कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। भारत कब शामिल हुआ, 1982। रामसर पड़ता कहाँ है, ईरान में। अच्छा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितनी है, तो यह है 99। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा किस राज्य में है रामसर साइट, तो वो है तमिलनाडु में। और यूपी में कितनी है, 12। ठीक, ये हो जाएगा। और अभी यहाँ पे क्या आंसर था कि 99 नंबर की कौन, शेखा झील बनी है। अब अच्छा, यूपी में तो पड़ती है ये, लेकिन यूपी में भी कहाँ पे पड़ती है, तो वो पड़ती है अलीगढ़ में। ठीक है, यूपी के अलीगढ़ में। तो याद रखो शेख अली। ठीक है, शेख अली, तो शेखा झील कहाँ पड़ जाएगी, अलीगढ़ में हो जाएगी। ठीक, ये हो जाएगा। फिर है गरिया पूजा पर्व, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है देश की पहली निजी सोने की खदान की योजना कहाँ प्रारंभ हुई है, तो ये कहाँ हुई है, तो ये निजी है, यानी कि प्राइवेट है पहली। ठीक है, तो ये हुई है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की किस जिले में है, तो ये है कुर्नूल जिला। ये हो गया। ठीक, आंध्र प्रदेश की सीएम कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू हैं। ठीक है, अब जो ये खदान है सोने की, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है जोनागिरी खदान। ठीक है, ये हो गया। अब अगर पूछा जाए बात सोने की आई है, तो सोने के भंडार में कौन टॉप पे है, तो फर्स्ट पे आता है बिहार। ठीक है, भंडार में। ठीक, अगर पूछे उत्पादन में कौन फर्स्ट पे आता है, तो आता है कर्नाटक। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भंडार में पूछा है या उत्पादन में पूछा है। ठीक, ये हो गया। तो ये तो इतना हो गया, लेकिन अगर इसका आंसर पूछा जाए कि निजी सोने की खदान, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। देश के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये कहाँ पे रखी गई है, ये रखी गई है लद्दाख में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये पेट्रोग्लिफ, इसका नाम पेट्रोग्लिफ क्यों है, तो देखो बताते हैं यहाँ पे कि देखो जो चट्टानों का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पेट्रोलॉजी। ठीक है, तो ये चट्टानों की जो नक्काशी है उसके संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, और कहाँ पे, लद्दाख में, ये हो जाएगा। अच्छा, लद्दाख की बात आई है, तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो ये हैं विनय कुमार सक्सेना। और अभी 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया था ना, तो उसी की वजह से ये चीज़ हुई है ऐसी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंट अफेयर के। आई होप कि आपको याद हुए होंगे, और बाकी और सारी ट्रिक ऐसे ही पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।